तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड हमारा फेज़ 14 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। एंड जो एग्ज़ामिनेशन है वो जून में क्या है, शेड्यूल्ड है। जून में शेड्यूल्ड है हमारी एग्ज़ामिनेशन जितनी भी हैं। कब है? जून में। और मई में हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मई के अंदर। तो मैंने सोचा कि जितने भी हमारे जो किसके जो मई के जो क्या है, जो फेज़ 13 में जितने भी क्या आई हुई वोकैब आई है उसको फर्स्टली मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। 2025 में जितनी भी वोकैब आई है फेज़ 13 की वो सारी कंप्लीट कर लेंगे। एंड मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक वाइज करवा लेता हूँ। तो अगर जैसे जून में एग्जामिनेशन होगा तो हम उससे पहले ही सारे जितने भी 2025 की जितनी भी वोकेबलरी है उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम जितनी भी 2021 से 2025 की है उसको एक साथ मैराथन के रूप में ले लेंगे। 2021 से 2025 की जितनी भी वोकेब है सबको पहले 2025 की हमको कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम 2021 से 2025 तक की सारी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको आप रेगुलर रखना। एंड देखो ये उनसे अलग है जो मैं वोकैब की डाल रहा हूँ, उन चीज़ों से उनसे बिल्कुल अलग है ये चीज़ क्या है, इसमें हम लोग प्रॉपर वही क्वेश्चंस करेंगे जो पूछे गए हैं। मतलब क्वेश्चन तो वो भी सारे हैं, वही है PYQs के। बट इनमें आपको दिख रहा है ना, अब जैसे दिख गया कि हाँ भाई ये सिलेक्शन बूस्ट में, तो आप थोड़ा सीरियस हो जाओ कि हाँ यार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उस टाइप से रखेंगे हम लोग। तो इसका कंप्लीट हम क्या समझेंगे, कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। कंप्लीट इसका क्या समझेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसके सिनोनिम्स वगैरह देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला। तो पहला क्या है कि हमको दे रखा है सिनोनिम बताना है जीनियल का। तो देखो जीनियल का मतलब क्या होता है, जीनियल मतलब होता है कोई व्यक्ति क्या है, फ्रेंडली है बहुत। कैसा है? फ्रेंडली है। फ्रेंडली मतलब कैसा है? बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा ग्रिगेरियस टाइप का है, ग्रिगेरियस है, एमिएबल है, ठीक है, अफेबल है, यानी भी फ्रेंडली होता है। कैसा है? बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड है, बहुत ही कैसा है, कॉलोनियल है। कौन सा है? कॉर्डियल टाइप का है, यानी कि कोऑर्डिनेशन है हमारा उससे, ठीक है। तो ये सारे किसके हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब हमको देखो मैंने नीचे से लिए रखा हुआ है इसको थोड़ा, क्योंकि देखो नीचे इसके आंसर्स है, और अगर आंसर दिख गए तो फिर हमको इन MCQs टाइप में करने का कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको MCQs टाइप में करेंगे, फिर इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे ठीक से। तो देखो जीनियल दे रखा है, तो जीनियल का मतलब क्या है, जीनियल का मतलब इसका सिनोनिम्स पूछा तो सिंपल है, फ्रेंडली दे रखा है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति कैसा है, हॉस्टाइल यानी उसका नेचर कैसा है, चिड़चिड़ा। तो हॉस्टाइल मतलब कैसा है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा नेचर है, बहुत ही ज़्यादा कैसा है, अनहारमोनी है। गुस्से वाला है तो मतलब कैसा है, बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा कैसा है, रिजिड है, रिजिड उसका नेचर है बहुत ज़्यादा। तो है ना। कोल्ड यानी क्या होता है, ठंडा। कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा कूल स्वभाव है जिसका। और वार्म यानी भी ये होता है बहुत गर्म है। तो ये दोनों तो होने से रहे, तो फ्रेंडली इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, फ्रेंडली सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दे रखा है हमको जीनित। क्या दे रखा है, जीनित। तो देखो जीनित, देखो ये MCQ बेस है। इसमें देखो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सारे मैं आपको बताऊंगा, जितने भी इनके हैं जो भी एडिशनल होंगे सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताऊंगा, इसलिए इसमें बने रहना, ठीक है। तो देखो इसमें दे रखा है कि जेनिथ का क्या बताना है, सिनोनिम्स। अब देखो जेनिथ क्या होता है, जेनिथ यानी होता है पीक पॉइंट। क्या होता है, पीक पे जो बिंदु होता है, पीक, या फिर इसको बोलते हैं पिनेकल। क्या बोलते हैं, पिनेकल। या फिर क्या बोलते हैं, अपेक्स, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं हम, अपोजी। अपोज यानी भी क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। या फिर पीक बोलते हैं, है ना। या फिर क्या बोल देंगे हम इसको, क्या बोल देंगे इसको, एक सेकंड रुकें। तो ये सारे क्या होते हैं, जेनिथ के क्या होते हैं, सिनोनिम्स। अब इसमें क्या आ रहा है, अब देखो इसमें नादिर भी दे रखा है। नादिर इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी बहुत ज़्यादा निम्नतम बिंदु, बिल्कुल नीचे वाला बिंदु होता है ना, उसको नादिर बोलते हैं। बॉटम का मतलब पता है, लो का मतलब पता है हमको। तो क्या हो जाएगा आंसर, अपोज ही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि सिनोनिम्स होता है परनीशियस का। देखो परनीशियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हानिकारक है, हार्मफुल है कोई चीज़। कैसी है, हार्म। परनीशियस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है, हार्मफुल हो जाएगा। और हार्मफुल मतलब कि कोई चीज़ हानिकारक है। तो कैसी हो है, कोई चीज़ है नॉक्शियस है बहुत। नॉक्शियस का मतलब क्या होता है, हानिकारक होता है। कोई चीज़ कैसी है, डेट्रीमेंटल है, ठीक है। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, हानिकारक। कोई चीज़ कैसी है, डेलिटीरियस है। डेलिटीरियस का मतलब क्या होता है, हानिकारक। कोई चीज़ कैसी है, लीथल है। लीथल का मतलब क्या होता है, हानिकारक। कोई चीज़ कैसी है, डेडली है। डेडली का मतलब क्या होता है, हानिकारक। तो इन सब का मतलब क्या हो जाता है, हानिकारक। तो देखो इसमें देखो, हार्मलेस मतलब कोई चीज़ हानिकारक नहीं है। टेम्परेरी मतलब वो क्या है, क्षणिक के लिए, थोड़े टाइम के लिए। नॉइसी यानी बहुत शोरगुल करती है। और डेडली दे रखा है, डेडली क्या होता है, परनीशियस का सिनोनिम्स, यानी कि हानिकारक। तो आंसर आ जाएगा हमारा डेडली, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एडल्टेशन। देखो एडल्टेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो एक वर्ड होता है एडमायर। क्या होता है? एडमायर। हम किसी को क्या कर रहे हैं? एडमायर कर रहे हैं। एक होता है हम किसी को क्या कर रहे हैं? अडोर कर रहे हैं। हम किसी को क्या कर रहे हैं? एडमिट कर रहे हैं। हम किसी को क्या कर रहे हैं? हम किसी को क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? फ्लैटर कर रहे हैं। तो इन सब का मतलब हम क्या कर रहे हैं? डिवोट कर रहे हैं। तो इन सब का मतलब क्या होता है? हम उसकी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? उसको क्या कर रहे हैं? एक होता है कमेंड का मतलब भी यही होता है, कमेंडेशन। कमेंडेशन, कमेंड का मतलब किसी की प्रशंसा करना। तो इन सब का मतलब क्या होता है? उसकी क्या करना? प्रशंसा करना। एडल्टेशन का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। हमको बताना है सिनोनिम्स, सारे सिनोनिम्स करवा रहा हूँ ना मैं आपको, जितने भी फेज 13 में आए हुए सिनोनिम्स है सारे इसमें सिनोनिम्स है, तो हमको वो सारे कंप्लीट करने इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखो, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? डिवोशन। डिवोशन यानी हम क्या कर रहे हैं? कंडेम कर रहे हैं। तो ये सारे एडल्टेशन के क्या होते हैं? एक सेकंड रुकेंगे, क्या होते हैं ये सारे? ये सारे होते हैं सिनोनिम्स एडल्टेशन के, जो मैंने अभी बताया। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, एक चीज़ आ जाती है कभी कभार, क्या है 3-4 ऑप्शन हमको सेम दे दिया उन्होंने, उससे रिलेटेड है, बट पूछ लिया मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी सबसे ज़्यादा जो इसके नियरेस्ट मीनिंग है वो बताओ, सबसे ज़्यादा इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसके सबसे ज़्यादा सुटेबल कर रहा है वो बताना है। तो देखो एडल्टेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं? किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, यानी है ना, एक्सेसिव क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उसको प्रेज कर रहे हैं। तो देखो कंडेमिनेशन यानी उसकी निंदा करना हो गया, ठीक है। डिवोशन यानी किसी की पूजा करना हो गया। प्रेज यानी किसी की क्या हो गया? प्रेज करना यानी किसी को सराहना करना। बट जो फ्लैटरी होता है, फ्लैटरी व्यक्ति वो होता है जो किसी की बहुत ही ज़्यादा उसका फ्लैटर चापलूस ही बन जाए। ये एक्सेसिव क्या कर रहा है? उसकी प्रशंसा कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा मे बी, आंसर हो गया सी, आंसर में भी सी हो जाएगा, मतलब फ्लैटरी। तो एडल्टेशन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्लैटरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग, इसके जो 2 वर्ड्स हैं वो ऊपर हैं, तो उनको हम मतलब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि 2 इसके ऑप्शंस को। तो दे रखा है हमको विस्टफुल। देखो विस्टफुल का मतलब क्या होता है? विस्टफुल क्या होता है? विस्टफुल का मतलब, देखो विस्टफुल का मतलब है कि हमारे अंदर क्या है, कोई चीज़ है, कोई बात है, कोई फीलिंग है, वो काफ़ी टाइम, बहुत लंबे टाइम से, लॉन्गिंग पीरियड से क्या हो रही है, वो हमारे मन में है। मतलब कि हम, वो पुरानी बात है कोई जो हमको अचानक याद आई है। तो अब जैसे पुरानी बात जब हमको याद होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोई चीज़ पुरानी है, मतलब नॉस्टैल्जिक, यानी कि जो नॉस्टैल्जिया है वो उसने हमको क्या किया? वो रिमेंबर कराया वो, तो इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिक हो गई वो। कैसी है? विस्टफुल मतलब नॉस्टैल्जिक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट दे रखा है कि नेवरी। देखो नेवरी का मतलब क्या होता है? नेवरी का मतलब होता है कि हमने क्या किया है? किसी को क्या किया है? किसी को हमने किया है किसी के साथ छल कपट चालाकी। क्या की है? छल कपट चालाकी। नेवरी का मतलब होता है कि आपने क्या किया है? किसी के साथ क्या किया है? चतुराई करी है, बेईमानी करी है। तो देखो इनके सिनोनिम्स देख लेते थोड़े। तो देखो डिसिट का मतलब क्या होता है? बेईमानी करना किसी के साथ। अनस्क्रेपलस, या फिर ऐसे बोल देंगे बेईमान को क्या बोलेंगे? डिसऑनेस्ट होता है जो, जो कैसा होता है? जो होता है कैसा? डिसऑनेस्ट। और बोलेंगे इसको जो कैसा है, रिकॉल कर नहीं रहा, चलो बाद में बताता हूँ बाकी। तो नेवरी का मतलब हमको पता है कि क्या होता है, हमने किसी के साथ चालाकी की है, छलकपट किया है, बेईमानी की है। तो ऑनेस्टी नहीं होगा, ट्रुथ भी नहीं होगा, डिसिट हो जाएगा। इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी यानी क्या होती है? उसकी ईमानदारी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी। तो क्या हो जाएगा? नेवरी का सिनोनिम्स हो जाएगा डिसिट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम्स पूछा है सब्सटेंशियल का। तो देखो सब्सटेंशियल का सिनोनिम्स क्या होगा? क्या होगा सब्सटेंशियल सिनोनिम्स? तो क्या होगा इसका सिनोनिम्स? इसका सिनोनिम्स होगा, देखो सब्सटेंशियल का मतलब समझते हैं पहले। देखो सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ है, कोई चीज़ है, वो कैसी है? बिल्कुल यूज़फुल है, मतलब जो हमको चाहिए वैसी की वैसी है। मतलब जैसे हमने सोचा कि मुझे आज ये चीज़ चाहिए थी, कोई चीज़ मैंने सोच ली मुझे आज ये चाहिए, अब मेरे को वैसी की वैसी कोई चीज़ मिल गई, यानी कि सेम जैसे मैंने सोचा वैसा मुझको मिल रहा है। तो वो कैसी होगी? सब्सटेंशियल, यानी कि क्या है मेरे लिए? सब्सटेंशियल यानी प्रचुर है मेरे लिए वो चीज़, यानी कि मेरे को कैसी लग रही है? वैसी वैसी लग रही है थोड़ी थोड़ी। अब देखो इसमें देखो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। तो फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ है नाजुक है, फ्रेजाइल यानी क्या है? नाजुक है, जल्दी से क्या हो जाती है? टूट जाती है। ब्रिटल इसका क्या हो जाता है? एक सिनोनिम्स हो जाता है। डेलिकेट इसका सिनोनिम्स हो जाता है फ्रेजाइल का, ठीक है। कोई चीज़ माइनर है यानी कम है, तो मिटिगेट हो जाता है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स वीक है कोई चीज़, बट जो कंसाइडरेबल यानी कि
उसको हम कंसाइडर कर सकते हैं कि वो क्या है, सब्सटेंशियल है, वो हम उसको काम में ले सकते हैं, तो वो कैसी हो जाएगी, कंसाइडरेबल हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंसाइडरेबल, सी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, देखो हमको दे रखा है इंसेसेंट। तो देखो इंसेसेंट का मतलब क्या होता है, तो इंसेसेंट है हमारा, इंसेसेंट यानी कोई चीज़ क्या है, लगातार चल रही है, यानी कि कंटिन्यूअस। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कोई चीज़ है कंटिन्यूअस है। ठीक है, कोई चीज़ कैसी है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूस चली जा रही है। कोई चीज़ कैसी है, क्या है, कोई चीज़ कंटिन्यूअस है, कोई चीज़ कैसी है, लगातार हो रही है, रिपीटेटिव वे में हो रही है। ठीक है, तो उस टाइप की, तो क्या है कि इंसेसेंट यानी लगातार कोई चीज़ चलती जा रही है। तो देखो फ्रिक्वेंट का मतलब अभी अभी की है। ठीक है, रिकरिंग यानी आवधिक रूप, रिकरिंग यानी क्या होता है, रिकरिंग यानी वो चीज़ जो कैसे हो रही है, किस पे हो रही है, पीरियड्स पे हो रही है, यानी आवधिक रूप से हो गई फिर रुक गई, हो गई फिर रुक गई। तो ये क्या है, ये क्या है, कंटिन्यूस है नहीं। रिपीटेटिव यानी कि रिपीट करते हुए, और ये पहले हुई फिर रिपीट हुआ हुई, तो कंटिन्यूस है नहीं। तो देखो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा हमारा, कंटिन्यूस होगा। कैसा होगा, कंटिन्यूस। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे हम। तो नेक्स्ट क्या है, हमको पूछा है कि जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब क्या होता है। देखो एक होता है जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब होता है हम क्या है, किसी रिस्क में है, किसमें, किसी रिस्क में, हमको जोखिम है, हम कैसे हैं, किसी पॉइजनस वे में, डेस्ट्रस है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेस्ट्रस। कैसे हैं, किसी पॉइजनस वे में है, क्या है, मतलब हानिकारक है, मतलब रिस्क में है बहुत ज़्यादा। कोई चीज़ हमारे रिस्की है बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं जियोपार्डी है। रिस्की है मतलब जियोपार्डी। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स या सिनोनिम्स क्या होगा, कोई चीज़ रिस्क में है, सेफ्टी सही हो जाए, सेफ्टी इसका एंटोनिम हो जाएगा, सिक्योरिटी से इसका एंटोनिम हो जाएगा, सर्टेनिटी यानी निश्चितता होती है। ठीक है, सर्टेनिटी क्या होती है, निश्चितता। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम या फिर डिफरेंट वर्ड, बट जो रिस्क है यानी जियोपार्डी यानी क्या होती है, रिस्की, तो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे हम ये चीज़। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड है जो नेक्स्ट दे रखा है हमको, सिनोनिम्स किसका हमको बताना है, क्विक्सोक्टिक का सिनोनिम्स बताना है। कैसा, किसका बताना है, क्विक्सोक्टिक। देखो क्विक्सोक्टिक का मतलब क्या होता है, क्विक्सोक्टिक का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी है जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनरियल है, यानी आइडियलिस्टिक, यानी कोई चीज़ आइडियल वे में है, मतलब कि उसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, मतलब वो कैसी आइडियलिस्टिक है। तो आइडियलिस्टिक क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स। प्रैक्टिकल क्या हो गया, कोई चीज़ प्रैक्टिकल है यानी कि सच में है, रियल है, कोई चीज़ रियलिस्टिक है, सी दे रखा है, और डी यानी लॉजिकल यानी रियलिस्टिक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका आइडियलिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, सॉरी इसके आंसर तो पहले ही दिखा दिया मैंने आपको, चलो कोई बात नहीं, इसके सिनोनिम्स देख लेंगे। इम्पैक्यूनियस मतलब क्या होता है, देखो कोई व्यक्ति है जो इम्पैक्यूनियस है, इम्पैक्यूनियस मतलब होता है कि वो बहुत गरीब है, पुअर है। पुअर मतलब क्या है, इम्पोवरिशमेंट है, इम्पोवरिशमेंट। ठीक है, पुअर मतलब क्या है, इम्पोवरिशमेंट है, मतलब क्या है, कैसा है, कैसा है, अनथ्रिफ्टी, अनथ्रिफ्टी बोल देंगे, कैसे बोल देंगे, निगार्डली है, निगार्डली है। ईडियम्स होता है मेक बोथ हैंड मीट्स, मेक बोथ हैंड्स मीट, यानी कि सिर्फ गुजारा कर पा रहे हैं वो। ठीक है, मीन्स ऑफ मील्स। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है, क्या वो कैसे गरीब है, मतलब बहुत मुश्किल से उनका गुजारा चल रहा है। कोई व्यक्ति अब, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, पुअर, पुअर हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। पुअर अगर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, तो वेल्थ यानी क्या होता है, बहुत अमीर लोग होते हैं। जेनरस यानी जो बहुत उदारवादी हो, जेनरस यानी क्या है, उदारवादी यानी कि बहुत ज़्यादा दूसरों को क्या करता है, दान देता है। तो किस टाइप का, थोड़ा एल्ट्रुइस्ट टाइप का है। एल्ट्रुइस्ट यानी क्या होता है, दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकारी। ठीक है, फ्रूगल यानी क्या होता है, फ्रूगल यानी होता है जो क्या करता है, बहुत सोच समझ के खर्चा करता है, वो बोलते हैं फ्रूगल बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। फिर आ गया देखो इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब क्या है, वही मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है, मतलब लगातार यानी कॉन्टीन्यूस, तो हमने पढ़ लिया है, इसका क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। तो कॉन्टीन्यूस इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फिकल। देखो फिकल आ गया। फिकल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कर क्या ऐसी है जो फ्लिप कर रही है, फ्लिक कर रही है, फ्लिक कर रही है। फ्लिक मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी एक जगह स्थिर नहीं है वो चीज़, तो कैसी है, फिकल है। फिकल मतलब कांस्टेंट नहीं है वो चीज़, रिलायबल है, उस पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते अगर वो फिकल है तो कैसी है, अनप्रिडिक्टेबल है। स्टेबल तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल है, तो अनप्रिडिक्टेबल मतलब कैसी है वो, फिकल है। कैसी है, फिकल है। फिकल का क्या हो जाएगा, एक फिकल का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज़ कैसी है,
जो क्या है डगमगा रही है, मतलब वैसिलेटिंग है। वैसिल क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है, उसका मतलब क्या होता है डगमगाना। तो देखो वैसिलेट है, वैसिलेटिंग, ठीक है। एक जगह स्थिर नहीं है, मतलब कैसी है वो, चंचल है थोड़ी, तो कैसी है इधर उधर होती है, तो उसका मन कैसा है, एक तरीके से चंचल है, तो वो कैसी हो जाएगी, फ्लिपर, फ्लिपर हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं, और बाकी रिकॉल कर नहीं रहे, बट जैसे ही कोई वर्ड आता है तो मैं आपको उसके ज़रूर बताऊंगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है हमारे पास, तो देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको कि कोई चीज़ कैसी है, कोई चीज़ है। नेक्स्ट है लैक, सिनोनिम्स बताना है लैक लस्टर का। देखो लैक लस्टर बहुत अच्छा वर्ड है, कभी सुना भी नहीं होगा, और इसका मतलब देखो सीधा सा मैं बताता हूँ आपको। इसका मीन्स होता है कि कोई चीज़ कैसी है, लैक लस्टर, यानी कि वो हमको कोई भी क्या नहीं कर रही, कोई मोटिवेट नहीं कर रही, कोई इंस्पायर नहीं कर रही, बहुत ही ज़्यादा डल है, बहुत ही ज़्यादा कैसी है, डल है, अनइंस्पायरिंग है कोई चीज़, अनइंस्पायरिंग है, अनइंस्पायरिंग है, बहुत ही ज़्यादा कैसी है, फीकी है, यानी कि कैसी है, बिल्कुल हमड्रम टाइप की है। हमड्रम, हमड्रम का मतलब कैसा होता है, फीका, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, हमड्रम, ब्राइट यानी चमकदार है, एंटोनिम हो जाएगा ब्रिलियंट और विविड, दोनों क्या होते हैं, चमकदार यानी एंटोनिम हो जाएंगे। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, हमड्रम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट दे रखा है हमको क्या, वर्ड दे रखा है फोर्टिफाई। देखो फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है, तो फोर्ट होते हैं ना किले जिनको बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, मजबूती से खड़े हुए होते हैं, इस टाइप से याद रखना है। तो मजबूती से खड़े मतलब फोर्टिफाई यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका मतलब फोर्टिफाई यानी किसी को स्ट्रेंथ करना, स्ट्रेंथन करना, क्या करना है, स्ट्रेंथन। तो स्ट्रेंथन अगर हम किसी को कर रहे हैं तो इसका सिनोनिम सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सी, स्ट्रेंथन। बाकी ब्रोक, रिमूव और वीकन इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, सॉरी। तो देखो नेक्स्ट हमको दे दिया कैप्रीशियस। देखो इसको क्लियरली समझो, कैप्रीशियस अगर कहीं भी आ जाता है या फिकल कहीं भी आ जाता है तो डोनाल्ड ट्रम्प से हम समझेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प कैसे हैं, उनके जो स्टेटमेंट रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कैप्रीशियस टाइप के, मतलब कभी इधर कभी उधर, मतलब एक जगह स्थिर नहीं है वो। तो कैप्रीशियस मतलब क्या होता है, कैप्रीशियस मतलब ऐसा होता है जो क्या है, एक जगह स्थिर है नहीं, इधर उधर इधर उधर, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो उस तरीके का व्यक्ति है। तो कैसा हो जाएगा वो, देखो स्पॉन्टेनियस यानी कि कोई चीज़ लगातार है, मतलब किस में, स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि संतुलन में है, मतलब वो नहीं है कैप्रीशियस। परसिस्टेंट यानी कोई चीज़ लगातार है, परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार है, मतलब वो भी नहीं है, किस में, किस में नहीं है वो भी, किस में नहीं है, इधर उधर, मतलब उसमें कैप्रीशियस टाइप की नहीं है। बट जो विम्सिकल होता है, विम्सिकल मतलब क्या होता है, थोड़ा बेतुका टाइप का आदमी होता है, जो कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है। तो कैप्रीशियस का सीधा सिनोनिम्स क्या होता है, विम्सिकल। और एरेटिक का मतलब क्या होता है, एरेटिक का मतलब कोई चीज़ गलत है, जो कोई चीज़ क्या है, अनयूजुअल, अनयूजुअल, अनयूजुअल यानी वो चीज़ क्या है, एरर, एरर है उसके अंदर, वो चीज़ ठीक नहीं है, बुरी है, ठीक है, तो उसको एरेटिक बोल देते हैं। बाकी विम्सिकल क्या हो जाएगा, इसका सीधा सिनोनिम्स हो जाएगा कैप्रीशियस का, याद रखेंगे ये चीज़ हम। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, देखो ब्रिस्क का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या है, कैसी है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइट वे में, यानी कि ब्रिस्क का मतलब होता है एक्साइटमेंट। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्या है, एक्साइटमेंट। तो अगर एक्साइटमेंट है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, तो मैं कैसा हूँ, बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज हूँ, क्या हूँ, एनर्जाइज हूँ, एनर्जाइज हूँ, तो मतलब मैं कैसा हूँ, एनर्जेटिक हूँ बहुत। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लेज़ी, डल, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डल हूँ, लेज़ी हूँ, स्लो हूँ, तो क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, बहुत ही ज़्यादा कैसा हूँ, एनर्जेटिक हूँ, और कैसा हूँ, लेबोरियस हूँ। लेबोरियस का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा काम करता है, कोई परिश्रमी होता है वो, लेबोरियस टाइप का हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इनसे इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, अब आ जाता है हमारे पास नोटोरियस। देखो नोटोरियस का मतलब क्या होता है, क्या होता है नोटोरियस का मतलब, तो क्या दे रखा है हमको, नोटोरियस। अब देखो नोटोरियस का क्या सीन है, नोटोरियस मतलब होता है जो आदमी बदनाम होता है, कैसा होता है, बदनाम, यानी कि वो फेमस तो है बट कैसा है, नेगेटिव टोन में। अब देखो फेमस तो इसका सिनोनिम्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पॉजिटिव टोन है, और अननोन इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया, क्योंकि जो आदमी, ये इसको तो सब बदनाम, मतलब इसको सब जानते हैं, तो है ना, जानते हैं मतलब कैसा है, फेमस तो है, मतलब अननोन इसका सीधा अपोजिट है। तो इसका क्या होगा, अब रिन ओवन है, मतलब कि हमने क्या किया है, कोई चीज़ हमने क्या कर दी, त्याग दी एक तरीके से। तो रिनोन का मतलब तो ये हो जाएगा, रिनाउंड, ठीक है। तो रिनोन यानी कि मैंने वो अधिकृत नहीं करी। तो हमारे पास सीधा बचता है इनफेमस, यानी कि वो फेमस तो है बट वो क्या है, मतलब उसको जानते तो सब है वो, बट वो क्या है, इनफेमस, यानी कि वो बदनाम है, गलत चीज़ हो, नेगेटिव टोन में। ये वर्ड किस टोन में यूज़ करते हैं, नेगेटिव टोन में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं हम लोग,
नेक्स्ट है हमारे पास हैमस्ट्रंग। देखो हैमस्ट्रंग का मतलब क्या होता है, तो हैमस्ट्रंग है होता है कि कोई व्यक्ति है उसके पास क्या है, एबिलिटी है, बट वो क्या कर रहा है, खुद की एबिलिटी से दूर है बहुत, मतलब वो एफर्ट नहीं डाल रहा है चीज़ों में इफेक्टिव वे में, वो बिल्कुल दूर है, इफेक्टिव वे में एफर्ट नहीं डाल रहा है, हैमस्ट्रंग है मतलब बिल्कुल दूर है चीज़ों से, मतलब वो क्या कर रहा है, एक तरह से वो चाहता नहीं है इफेक्ट करना, है ना, तो वो कैसा हो गया, हैमस्ट्रंग हो गया। तो हैमस्ट्रंग मतलब वो टॉकेटिव है, टॉकेटिव तो उस चीज़ में इन्वॉल्व रहेगा। रेस्टलेस है मतलब इन्वॉल्व, रेस्टलेस का सिनोनिम्स क्या होता है, रिलेंटलेस। कोई चीज़ कैसी है, रिलेंटलेस है। टॉकेटिव यानी गैरुलस है, गैरुलस इसका सिनोनिम्स होता है। एक क्या होता है, लोक्वासियस भी इसका क्या होता है, सिनोनिम्स होता है, ठीक है। तो अब वो, लेकिन वो कैसा, क्रिपल का मतलब, क्रिपल इसका सीधा सिनोनिम्स है कि दोनों का मतलब है कि वो क्या है, दूर है इन चीज़ों से, किन चीज़ों से, जो उनके पास वो एबिलिटी तो है बट वो क्या है, उसको इफेक्ट नहीं करना चाहते, उससे इफेक्टिव वे में काम नहीं करना चाहते, उनसे दूर है, वो डल है एक तरीके से। और जॉली यानी कि उत्साह में है, तो ये भी क्या हो गया, इनसे रिलेटेड हो गया। तो ये सारे टोन के हिसाब से इससे मैच नहीं कर रहे, बट जो क्रिपल है वो टोन से कैसे हैमस्ट्रंग से मैच कर रहा है, तो हम इसका क्या रख लेंगे, हैमस्ट्रंग एंड दोनों का अर्थ क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अभी मैंने बताया था आपको गैरुलस, देखो गैरुलस आ गया। अब आपको पता है गैरुलस का मतलब क्या होता है, बातचीत करना बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो देखो नॉइसी तो यानी क्या होता है, नॉइसी होता है एनवायरनमेंट होता है, बातें करना नहीं होता है, एनवायरनमेंट होता है। टॉकेटिव इसका सीधा सिनोनिम्स हो जाएगा। एक इसका लोक्वासियस भी होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज़। तो क्या हो जाएगा, चैटी यानी भी देखो बोलना होता है, बट चैटी क्या होता है, बकबक करना, एक ही आदमी जिसको बड़बड़ा रहा है, एक ही आदमी जिसको बड़बड़ा रहा है, तो वो चैटी हो जाएगा। यानी कि क्या है कि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, टॉकेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉकेटिव हमारा हो जाएगा। अब आ गया हमारे पास जोवियल। देखो जोवियल का सीधा इसमें दिख रहा है जॉय, जॉय से रिलेट करते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, प्रसन्न है बहुत ज़्यादा। प्रसन्न है तो मतलब क्या होगा, ग्लूमी यानी तो क्या होता है, सैड होता है, सैड का मतलब सैड। हैप्पी यानी खुश। और मेलेंचोली यानी क्या होता है, मेलेंचोली यानी होता है उदास। मेलेंचोली यानी क्या होता है, उदास। तो उदास तो होगा नहीं, इसका एंटोनिम हो गया सीधा, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सॉरी, तो देखो मेंडेशियस क्या नहीं क्या होता है, देखो मेंडेशियस सीधा वर्ड है एक, और मैंने इसको एक टोन से याद करवाया था कि जो हैरी पॉटर मूवी में जो मंडागस नाम का एक होता है, वो क्या होता है, झूठा होता है, झूठ बोलता है बात बात, उससे याद करेंगे हम मेंडेशियस। तो मेंडेशियस यानी क्या होता है, झूठा व्यक्ति। कैसा, झूठा यानी लायर, यानी वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिक करता है, ट्रिकरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मेंडेशियस बोलेंगे। तो कैसा है वो, ट्रूथफुल। कैसा है, ट्रूथफुल है नहीं, सिंसियर है गलत, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, ऑनेस्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, मेंडेशियस का सिनोनिम्स हो जाएगा डिसऑनेस्ट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, देखो इलोक्वेंट आ गया। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, इलोक्वेंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, अब देखो लोक आ रहा है, लोक वो एक रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बोलना, स्पीक। कहीं भी आए तो आप समझ जाओ कि बोलने से रिलेटेड है। अब देखो इसमें शाई बोलने से रिलेटेड है नहीं, स्कैटर्ड यानी कोई चीज़ फैल गई यानी बिखर गई, ठीक है, स्कैटर्ड। तो देखो दो तो आप ऐसे एलिमिनेट कर देते अगर आपको लोकवा के बारे में पता होता तो। अब देखो साइलेंट, अब ये दोनों है, अब देखो लोकवा यानी बोलना, तो साइलेंट तो वैसे इसका एंटोनिम हो गया, सिनोनिम्स पूछा तो फ्लुएंट, फ्लुएंट यानी कि बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा है, फ्लुएंटली स्पीकिंग, ठीक है, तो बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इलोक्वेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा फ्लुएंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे सिनोनिम्स, फ्लुएंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देखो ब्लेटेंट आ गया। अब देखो ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है, ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ना, मैं बताता हूँ आपको, अभी जितने वर्ड्स हैं शायद 43 के समथिंग फेज़ में हैं सारे, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे मैं अभी करा चुका हूँ, जितनी मेरी 6 क्लासेस हुई हैं वो कैब की अभी जो मैंने करवाई है PYQ की, सारे वर्ड उसमें आ चुके हैं। आप जाके उनको देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि जितने वर्ड्स हैं बार वापस रिपीट हो रहे हैं सारे। तो आप उनको अगर जैसे वो 500 वर्ड्स आप अगर कर लेते हो ना, आपको वो कैब में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम ही आनी ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले वो करो, और अगर आप इनको करते हो तो भी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अच्छे वर्ड्स, मतलब वो एक तरीके से सार है वो कैब का, ठीक है। तो ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है, देखो ब्लेटेंट में आ रहा है लेटेंट, लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट इंडियाज गोट लेटेंट चला था, उसमें सारी चीज़ें क्या हो रही थी, खुल्लम खुल्ला, यानी कि जो गाली वगैरह सब तो अब्यूजिंग हो रही थी। तो ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ क्या हो रही है, खुल्लम खुल्ला हो रही है, यानी कि उसमें कोई शर्म नहीं है, शेमलेस चीज़ है कोई, कैसी है, शेमलेस है, ठीक है, तो वो क्या है, ब्लेटेंट है। तो देखो ऑब्वियस इसका नहीं होगा, सबटल नहीं होगा, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट होगा इसका, बताओ बताओ डिस्क्रीट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं। तो देखो
ऑब्वियस, देखो सब्टल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ छिपके हो रही है या फिर चुपचाप हो रही है। डिस्क्रीट का मतलब यही होता है, कोई चीज़ क्या है, असंगत है, मतलब असंगत है तो वो उससे रिलेट नहीं है। हिडन यानी छुपके हो रही है। बट जो ऑब्वियस है, ऑब्वियस का मतलब होता है कि कोई चीज़ कैसी हो रही है, खुल्लम खुल्ला, आमने सामने, सबके सामने, शेमलेस तरीके से। तो ब्लेटेंट का सीधा सिनोनिम्स ऑब्वियस हो जाएगा, और बाकी तीनों इसके क्या है, एंटोनिम्स है। तो हम तो वैसे ही पकड़ लेते हैं अगर हम तीनों को याद होता ना। तो ऐसे जब वो कैप के वर्ड्स अगर हमको याद हुए हैं, उनका टोन पता है, उनका सेंस पता है, तो हम एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिकैल्सिट्रेंट। इसको नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या है। तो वर्ड है हमारे पास रिकैल्सिट्रेंट। देखो रिकैल्सिट्रेंट वर्ड दे रखा है, रिकैल्सिट्रेंट, और इसके हमारे पास सिनोनिम्स ये रहे। क्या है सिनोनिम्स हमारे पास? तो सिनोनिम्स से कॉम्प्लायंट है कोई चीज़ रिबेलियस है, कोई चीज़ सबमिसिव है, और कोई चीज़ डोसाइल है। अब बताएंगे कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, क्या होगा इसका सिनोनिम्स, बताओ इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो देखो रिकैल्सिट्रेंट का देखो मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूँ। तो रिकैल्सिट्रेंट हमारा होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब सीधा सा होता है कि हम क्या हैं, बहुत ही हठी स्वभाव के। कैसे हैं हम? बहुत स्टबन हैं, ठीक है। हम कैसे हैं? स्टबन हैं, बहुत स्टबन है, बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा टेनेशियस है, ठीक है, रिजिड है, ठीक है, रिजिड है हम, है ना, और बहुत कैसे हैं, हटी। तो हम कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा हटी है, हम अपनी बात से हटते नहीं है। तो हमारा नेचर कैसा नहीं है, कॉम्प्लाइंट नहीं है, हमारा नेचर सबमिसिव, हम सबमिसिव नहीं है। ये इसका एंटोनिम हो गया। सबमिसिव यानी हम किसी के, कॉम्प्लाइंट का मतलब, कॉम्प्लाइंट मतलब हम किसी, हमको कोई कंप्लेंट नहीं है, हम बिल्कुल उसके झुक गए, बिल्कुल मतलब हम कैसे, फ्लैटरी है, फ्लैटरी, मीक है, टिमिड है। तो ये क्या हो गए, सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, टिमिड। बट डोसाइल का मतलब भी एक होता है, हम क्या है, उसके आगे झुक गए हैं। बट जो रिबेलियस होता है, रिबेलियस यानी वो क्या करता है, आमना सामना कर रहा है, उसको विरोध कर रहा है, तो मतलब क्या है, हटी है वो एक तरीके का। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिबेलियस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। हमारे पास देखो अब डोसाइल दे दिया। तो डोसाइल का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि डोसाइल मतलब हम कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा मीक है, टिमिड है, बहुत ज़्यादा कैसे हैं, मीक है, टिमिड है, बहुत ज़्यादा हम मतलब दूसरे की क्या करते हैं, उसके आगे झुक जाते हैं, खुद को सबमिट कर देते हैं, सबमिसिव है, ठीक है। तो क्या है हम, डोसाइल है। तो डोसाइल का देखो एग्जिबिट, रिवील नहीं होगा, हम क्या कर रहे हैं, किसी को रिवील कर रहे हैं। देखो तो सीधा इसमें सिनोनिम्स हो जाएगा प्लाइबल। प्लाइबल क्यों होगा, प्लाइबल का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा लचीला होता है, यानी कैसा है, यील्डिंग, कैसा है, YELDING, यील्डिंग है, मतलब कि हम किसी, फ्लेक्सिबल हैं, कैसे फ्लेक्सिबल हैं, मतलब हम क्या है, मुड़ जाते हैं उसके, मतलब हम किसी के काम को क्या है, मुड़ जाते हैं, हम उनकी बातें मान लेते हैं, हम ओबेंगे, तो हम कैसे हैं, प्लाइएबल हो जाएंगे। बाकी क्लैरिफाई करना, एग्जिबिट करना, रिवील करना, ये सारे इसके टोन के वर्ड नहीं है। डोसाइल का सीधा सिनोनिम्स हो जाएगा प्लाइएबल, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट हम। तो देखो नेक्स्ट वर्ड दे रखा है हमको एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, यानी किसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। किसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया उसको अबॉलिश कर दिया। तो उसका मतलब क्या होता है, एब्रोगेट यानी किसी चीज़ को रद्द कर देना, त्याग देना। तो क्या कर देना, अबॉलिश कर दिया हमने किसी चीज़ को। किसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। किसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया। क्या कर दिया, रिनाउंस का मतलब भी यही होता है ना, अपोस्टेसी कर दिया। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है एब्रोगेट। तो क्या कर रहे हैं हम, विड्रॉ। विड्रॉ यानी क्या कर रहे हैं हम, विड्रॉ यानी हमने क्या कर दिया, उससे अपना नाम वापस ले लिया। और इसमें देखो दो वर्ड है, अब इसमें बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखो रिजेक्ट और विड्रॉ, इन दोनों में से क्या होगा, आप मेरे को बताओ सबसे पहले, इन दोनों में से क्या होगा, क्या होगा। तो देखो सीधा हमको दिख रहा है, इसमें एक वर्ड और है, रिपील। इसमें रिपील भी तो है, रिपील का मतलब अपील होता है, वो तो अपील का मतलब होता है कि इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, आगे जाके उसको अपील कर रहे हैं, एक तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, सहमति दिखा रहे हैं। लेकिन रिपील का मतलब भी तो इसी कॉन्टेक्स्ट में है। तो तीनों में से क्या होगा, रिपील, रिजेक्ट और विड्रॉ में से क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमको क्या बताना है, एक बताना है उनमें से। और ज़्यादातर बच्चे मेरे को पता है क्या करेंगे, पता है, इसमें कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि वो सोचेंगे कि क्या कर रहे हैं, एब्रोगेट रद्द कर रहे हैं, मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि रिजेक्ट यहाँ पे गलत है। देखो यहाँ क्या सही होगा, रिजेक्ट और विड्रॉ होते हैं, हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। विड्रॉ यानी उससे हमने खुद को वापस ले लिया, हमने उसको नहीं त्यागा, हमने उसको वापस ले लिया, मतलब कि हमने उसमें से अपना नाम वापस ले लिया, हमने उसका इनकार कर दिया। ये क्या है, थोड़े लेस होते हैं,
थोड़े लेस है, मतलब इसकी क्या है, थोड़ी जो टोन है वो थोड़ी लेस है। बट जो रिपील होता है कि हमने बिल्कुल किसी चीज़ को त्याग ही दिया, मतलब सीधा सिनोनिम्स एब्रोगेट से जुड़ रहा है। मतलब रिपील का मतलब क्या हो जाएगा, किस चीज़ को त्याग देना, समझ गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हमारे नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सिनोनिम्स ऑफ इमिनेंट, सिनोनिम्स ऑफ इमिनेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग यानी क्या होता है, अब सुनो, इम्पेंडिंग होता है, इम्पेंडिंग यानी कोई चीज़ जो घटित होने वाली है अभी, अभी जो चीज़ कोई घटित होने वाली है उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग, यानी कोई घटना या कुछ चीज़ घटित होने वाली है उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग, यानी क्या है वो, इमिनेंट है, ठीक है, घटित होने वाली है। तो देखो डिस्टेंट, डिस्टेंट में यानी कि दूरी है, वो कैसी है, डिस्टेंट यानी दूर है, मतलब कि ये तो एंटोनिम हो गया प्रॉपर। पोस्टपोन यानी कि वो क्या है, थोड़ी रुक गई है। डिले यानी डिले हो गई, बट यहाँ पे अप्रोचिंग दे रखा है, यानी अप्रोचिंग यानी वो अप्रोच कर रही है, यानी कोई चीज़ क्या है, अप्रोच होने वाली है, कोई चीज़ घटित होने वाली है, कोई चीज़ आने वाली है, यानी कि जो आने वाले संकेत, आने वाली घटना का संकेत करे, उसका मतलब क्या होता है, इमिनेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, इमिनेंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देखो ट्रैंक्विल आ गया। ट्रैंक्विल वर्ड का मतलब क्या होता है, सबको पता है, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, पीस। क्या होता है, पीस, पीस होता है। तो ट्रैंक्विल यानी शांत बिल्कुल। तो शांत मतलब व्यक्ति कैसा होता है, कैसा होता है, रेस्टलेस होता है। रेस्टलेस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। टर्बुलेंट यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में, टर्बुलेंट है, ठीक है। चाओटिक यानी बहुत ज़्यादा अफरा तफरी फैली हुई है, मतलब चाओटिक है, बिखरे हुए हैं चीज़ें। लेकिन जो पीसफुल होता है उसका मतलब सीधा सिनोनिम्स होता है ट्रैंक्विल। तो याद रखेंगे ये चीज़ भी हम लोग, ठीक है, सीधा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है क्लैरिटी। और क्लैरिटी हमको पता है, क्लैरिटी यानी क्या है कि हमको स्पष्ट हो गया, कोई चीज़ क्या हो गई, स्पष्ट हो गई, यानी हमको क्लैरिफाई हो गया, क्लैरिटी हो गई। तो क्या है, कोई चीज़ स्पष्ट हो गई। तो सिंपल सा यहाँ पे इसका दे रखा है लूसिडिटी, यानी लूसिड का मतलब क्या होता है, देखो लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, कोई चीज़ लूसिड है मतलब स्पष्ट है। कोई चीज़ पेलूसिड है मतलब कैसी है, स्पष्ट है। कोई चीज़ कैसी है, एक्सप्लिसिट है, मतलब कैसी है, स्पष्ट है। कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है, वो कैसी है, स्पष्ट है, ठीक है। कोई चीज़ कैसी है, ओपेक है, मतलब कैसी है, स्पष्ट है। ओपेक का मतलब स्पष्ट होता है, धुंधला। वेग का मतलब क्या होता है, आप ये बताओ, वेग का मतलब क्या होता है। वेग का मतलब होता है कोई चीज़ धुंधली है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्या होंगी, सुनो, जितने भी वर्ड है उनका मतलब क्या होता है, स्पष्ट। तो लूसिडिटी यहाँ पे आ गया, मतलब हमारा क्या हो गया, स्पष्ट हो गया, क्लैरिटी मिल गई हमको, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे इसको। बाकी जो दो वर्ड दे रखे हैं ना, ये देखो ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब भी क्या होता है, जो चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी धुंधली है। और जो देखो वेगनेस आ गया ना इसमें, इसका मतलब वो भी कैसी है, धुंधली है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है, प्रिस्टीन का मतलब होता है क्या, देखेंगे पहले इसके, देखते हैं। तो देखो इसमें दे रखे हैं भाई, प्रिस्टीन का मतलब क्या होगा। तो प्रिस्टीन मतलब क्या होती है, कोई चीज़ बिल्कुल क्या है, कैसी है, साफ़ सुथरी है, बिल्कुल साफ़ है, मतलब कोई गंदगी नहीं है। मरकी नहीं है वो, मरकी यानी क्या होती है, गंदगी होती है, ठीक है। कैसी नहीं है वो, मरकी नहीं है, कैसी नहीं है, ब्लीजी नहीं है वो, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, गंदगी, मतलब पॉल्यूटेड है वो, या क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। डर्टी है वो, एंटोनिम हो गया। अनटच्ड है, इमैक्यूलेट है। अब देखो दोनों आ गए, अनटच और इमैक्यूलेट। कोई चीज़ अनटच है मतलब वो क्या होगी, डर्टी नहीं होगी क्या। कोई चीज़ अगर छुई नहीं है तो वो काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है, मतलब उसमें मिट्टी जम गई, मतलब वो कैसी हो गई, डर्टी। तो प्रिस्टीन का सीधा सा सिनोनिम्स बनता है इमैक्यूलेट, यानी कि वो बहुत ही कैसी है, साफ़ है, स्वच्छ है, ठीक है। तो देखो ऐसे भी फंसा सकता है वो, अनटच दे के आप यूँ लगेगा कि हाँ नया है, आपको प्रिस्टीन का पता है बट आप अनटच करके आओगे। बट जो इमैक्यूलेट होती है उसका इसका सही सिनोनिम्स होगा। तो इमैक्यूलेट मतलब प्रिस्टीन, ठीक है, याद रखेंगे चीज़। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हमारे। तो देखो इसमें भी ये दे रखा है, अनटिस्ड इज रिलेटेड बट एम्फेसाइजेज लैक ऑफ कॉन्टैक्ट रादर देन क्लीनिनेस स्पेशली। तो एम्फेसाइजिंग किसमें क्या है, कमी है थोड़ी, ठीक है। फिर आता है इनोक्यूअस, आता है, देखो अच्छा वर्ड है इनोक्यूअस, मतलब क्या होता है, कोई आदमी इनोसेंट है। कैसा है, इनोसेंट है, क्या होगा इसमें, आप मेरे को बताओ, मैंने इसका इंडियर तो बता दिया, आ गया होगा आपके दिमाग में कि इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब वो कैसा है, हार्मलेस, ठीक है। बाकी चीज़ें हार्मफुल, डेंजरस, टॉक्सिक, तो ये सब क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो इनोक्यूअस इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा हाँ हार्मलेस का, यानी वो कैसा है, हार्मलेस यानी बिल्कुल क्या है, इनोसेंट है, यानी कि दोष मुक्त है वो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हमारे। अब हमें दे रखा है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है, आप लोग बताओगे, प्लॉजिबल क्या होता है। तो देखो प्लॉजिबल का क्लियरली मीनिंग होता है हम जिस पर विश्वास कर सकते हैं, जब जिस पर हमको यकीन है,
तो प्लॉजिबल सीधा साधा है कि ट्रस्टेबल कोई व्यक्ति है तो वो कैसा है, प्लॉजिबल। कैसा है, प्लॉजिबल। तो देखो अनबिलीवेबल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, अनलाइकली इसका एंटोनिम हो जाएगा, इनक्रेडिबल। देखो क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिबल का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो विश्वास करने योग्य, उसको क्रेडिबल बोलते हैं। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय। तो सीधा सा इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बिलीवेबल। क्या हो जाएगा, प्लॉजिबल का मतलब बिलीवेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हमारे। हमको क्या दे रखा है, एक्यूमेन दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्यूमेन। तो देखो एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, एक्यूमेन में आ रहा है आईक्यू वर्ड। आईक्यू यानी कि जिसका आईक्यू बहुत तेज है। तेज है मतलब वो क्या है, डिसीजंस भी कैसे लेगा, फास्ट लेगा। मतलब क्या है कि उसके अंदर ब्रिलियंस है किस चीज़ की, एक्यूमेन है, तेज बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है। कैसा है, सैगेसियस है। कैसा है, सैगेसियस है। कैसा है, बहुत ही श्रेयड है। श्रेयड यानी चतुर। ठीक है, तो कैसा है, एक्यूमेन है वो। तो स्टूपिड नहीं है मतलब मूर्ख। इग्नोरेंस है जिसको इग्नोर करना चाहिए। डलनेस है उसके अंदर, डलनेस नहीं है मतलब। तो ये सारे क्या हो गए, एंटोनिम्स। तो ब्रिलियंस होगा, ब्रिलियंस यानी उसके अंदर क्या है, ब्रिलियंस है, तो वो क्या होगा, एक्यूमेन होगा। तो सीधा सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा सी। क्या कौन हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हम, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हेपलेस। तो हेपलेस का मतलब क्या होता है, आप बताओ। हेपलेस का मतलब क्या होगा, हेपलेस का मतलब लक्ष्य, इसको इससे समझेंगे। देखो होपलेस, जब व्यक्ति क्या होता है, होपलेस होता है ना। होपलेस कब होता है, जब उसका भाग्य उसके साथ नहीं होता है, मतलब उसका वो फॉर्चुनेट नहीं है, यानी कि वो लकी नहीं है, वो फॉर्चुनेट नहीं है, वो कंटेंट नहीं है, वो कैसा है, अनफॉर्चुनेट यानी अभागा है बहुत। कैसा है, हेपलेस है बहुत ही। कैसा है, हेपलेस है यानी कि असहाय है बहुत। तो हेपलेस को होपलेस से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे अनफॉर्चुनेट के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हेपलेस का आंसर हो जाएगा अनफॉर्चुनेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हमारे, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में कि सिनोनिम्स ऑफ बॉयस्टर्स, बॉयस्टर्स। तो देखो बॉयस्टर्स का मतलब सिनोनिम्स क्या होता है, अब सुनो। इसमें देखो बॉयज़ में बुली आ रहा है एक वर्ड, तो बुली होता है ना एक, बॉयज़ यानी बुली। एक आ रहा है बॉय, बॉयज़। बॉयज़ क्या करते हैं, हॉस्टल में अगर कोई बॉयज़ का ग्रुप रह रहा है तो वो क्या करेगा, हल्ला। रातों को जग के क्रिकेट खेल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो क्या होता है, रात रात तक सो नहीं रहे हैं। 4 बजे उनकी नींद, 4 बजे सो रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उनका खाना पीना हो रहा है, फिर वापस सो जा रहे हैं। तो क्या है, हल्ला बुल्ला कर रहे हैं, मतलब बॉयस्टर्स। तो बॉयस्टर्स का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा हल्ला, यानी कि क्वाइट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। क्लूलेस इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। इग्नोरेंट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। बट जो नॉइसी है, नॉइसी मतलब हल्ला करना, वो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। यानी बॉयस्टर्स मतलब हल्ला करना, नॉइसी एनवायरनमेंट। याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं हम लोग, सॉरी। अब देखो हमारे पास है डी राइड। देखो डी राइड का मतलब क्या होता है, तो डी राइड का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या है, क्या है कोई चीज़, बताओ ना क्या है, कोई चीज़ कैसी है, डी राइड है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको उसको क्या कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं हम। डी राइड यानी उसको क्या कर रहे हैं, हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, चैटिसाइज़ कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, बिलिटिल कर रहे हैं। बिलिटिल यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, बिलिटिल। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम उसको अपमान कर रहे हैं उसका। तो क्या इंस्पायर इसका नहीं होगा, प्रेज यानी नहीं होगा, एंटोनिम हो जाएगा। एनकरेज करना एंटोनिम हो जाएगा। बट टॉन्ट मार रहे हैं हम, टॉन्ट कर रहे हैं। टॉन्ट का मतलब क्या हो जाएगा, डिराइड कर रहे हैं, यानी उसको क्या कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं हम, टॉन्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिराइड का। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड, क्वेश्चंट। देखो क्वेश्चंट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंट में एक वर्ड आ रहा है क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत। तो क्वेश्चंट का मतलब भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी कि कोई व्यक्ति कैसा है। अब देखो इसमें देखो काम, डोरमेंट यानी क्या होता है, अंदर बिल्कुल। पैसिव का मतलब भी शांत होता है, और स्टिल का मतलब भी शांत होता है। चारों वर्ड सेम आ गए। अब बताओ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा। तो क्वेश्चंट का मतलब क्या होता है, आप लोग बताओ पहले मेरे को, क्वेश्चंट का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंट का मतलब क्या होगा, देखो ये वैसे एसएससी की जो एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चन था ये। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन मार्क हुआ था ये। बट देखो इसमें मैं आपको सही बताता हूँ क्या होगा। देखो क्वेश्चंट क्या है, क्वेश्चंट का मतलब क्या होगा, क्वेश्चंट मतलब ऐसा आदमी होता है जो क्या होता है, वो वो व्यक्ति कैसा होता है, शांत होता है, मतलब कोई काम नहीं करता है, वो चुपचाप रहता है, बिल्कुल निष्क्रिय, यानी डी इनएक्टिव है वो। कैसा है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव रहता है वो। और अगर वो इनएक्टिव है तो काम तो शांत व्यक्ति होता है, पैसिव भी शांत होता है, स्टिल भी शांत होता है। बट जो डोरमेंट है वो कैसा होता है, आलसी टाइप का होता है, यानी कि वो शांत बैठा रहता है, इनएक्टिव। तो डोरमेंट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग
नेक्स्ट है इंट्रांसिजेंट। तो देखो इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है, देखो ट्रांसपोर्ट से याद करेंगे, जो ट्रांसपोर्ट होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो घूमता रहता है इधर से उधर, इसमें इन और लगा देते तो क्या हो जाएगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा। तो इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है, जो 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 चीज़ क्या है, मूव नहीं कर रही हो, जो चीज़ एक जगह स्थिर हो, मतलब अनयील्डिंग, इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव और स्टबन में से क्या आएगा। तो देखो इंडिपेंडेंट यानी घूमेगी वो चीज़, ऑब्जेक्टिव है यानी कि ऑब्जेक्टिव है मतलब उसके पास ऑप्शंस है, मतलब वो जाएगा इधर उधर। अनयील्डिंग है, अनयील्डिंग यानी कि वो कैसा है, हटी है बहुत ज़्यादा, और स्टबन दो में फंस गया। अब हमको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट, बताओ क्या आएगा इसमें, बताओ इसमें, सोचो थोड़ा, सोचो। तो देखो ये भी रॉन्ग क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें दो दो वर्ड ऐसे दे दिए थे जो दोनों ही इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो देखो इसमें देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, क्या होगा, अनयील्डिंग होगा। क्यों, स्टबन होता है ना, वो थोड़ा क्या होता है, जिदी होता है, बट वो किस में आता है, वो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है लड़के के में, बॉयज़ वगैरह की स्टबन चाइल्ड है, ठीक है, हटी है थोड़ा। इंट्रांसिजेंट आता है वो और कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है, जैसे कोई चीज़ है वो क्या एक जगह स्थिर है, मतलब वो इंट्रांसिजेंट है, तो वो थिंग्स में भी आ जाता है, थिंग्स के लिए अनयील्डिंग यूज़ करते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा इसका, अनयील्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं हमारे परफंक्टोरी। परफंक्टरी का मतलब क्या होगा, परफंक्टरी। तो परफंक्टरी यानी क्या होता है, कोई चीज़ सुपरफिशियल वे में, कैसी, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, हम सतही ले रहे हैं, मतलब वो कैसी कर्सरी है। तो इसका सीधा सा लिख रखा है हमको कर्सरी, तो हम यही मार्क कर देंगे और आगे निकल जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, सतह से। कर्सर यानी सरसरी निगाहों से, यानी ऊपर ऊपर से देखा है हमने, ठीक है। मेटिकुलस यानी कैसा होता है व्यक्ति, मेटिकुलस यानी बारीकी से चीज़ों को देखे, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा है। एलाबोरेट यानी ब्रॉड वे में देख रहा है। अर्नेस्ट यानी ब्रॉड वे में कोई चीज़ कर रहा है। तो कर्सरी इसका सीधा सिनोनिम्स हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, कर्सरी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास फीबल। देखो फीबल में आ रहा है फीवर, फीवर जैसा नहीं आ रहा, फीवर जैसा आ रहा हो, तो फीवर में व्यक्ति कैसा हो जाता है, फीवर में हो जाता है वो कैसा, कैसा हो जाता है, कमज़ोर, वीक। फीबल का मतलब भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल वीक। कैसा है वो, कमज़ोर हो गया बहुत ज़्यादा। तो सिंपल सा है, वीक सी दे रखा है यहाँ, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग यानी इसका एंटोनिम हो जाएगा लाउड, और हैवी दोनों वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो मतलब ये वेट से रिलेटेड है, हैवी। तो सीधा सा क्या हो जाएगा, फीबल का मतलब वीक हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अधेरे। अधेरे यानी क्या होता है, अधेरे यानी क्या होता है, तो किसी व्यक्ति का हम क्या कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, यानी ओबे कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं हम कैसे हैं, हम उसको, उसकी बातों को मान रहे हैं, यानी हम कैसे, कॉम्प्लाइंट हैं, ठीक है। अधेरे, तो हम क्या कर, अब देखो इसमें एक वर्ड है कंडेम। कंडेम यानी हम क्या कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, डिसजॉइन कर रहे हैं किसी को, ठीक है, किसी को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लाई कर रहे हैं, या फिर किसी की सेटअप कर रहे हैं। तो देखो डिसजॉइन का मतलब हम उससे क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। कंडेम यानी हम किसी की निंदा कर रहे हैं, दोनों इसके अपोजिट मामले हो। पर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, बिकॉज आपको पता है कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है घर में, उसके लिए सॉरी। तो देखो हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। अधेरे मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं। तो देखो इसमें एक ही वर्ड ऐसा है, कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई का मतलब क्या कर रहे हैं, हम किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसको कॉम्प्लाई यानी जी हुजूरी कर रहे हैं, हाँ ठीक है आपकी बात मैंने मान ली। अधेरे उस टाइप का वर्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्या है, क्या हो जाएगा, अधेरे मीन्स स्ट्रिक्ट फॉर्मली, कॉम्प्लाई हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इसके मैंने पहले ही दिखा दिया आप लोगों को। तो देखो हमको दे रखा है वर्ड एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब क्या होता है, एल्यूसिव मतलब ऐसी चीज़ जिसको डिफ़िकल्ट टू फाइंड, यानी कि जो ढूंढने में कठिन हो, जिसको ढूंढने में बहुत कठिनाई हो, वो कैसी होती है, एल्यूसिव होती है। और इसका जो क्लियरली मीनिंग होगा सिंगुलर, मतलब इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, स्लिपरी। स्लिपरी का भी इसी टोन में यूज़ करते हैं, मतलब कोई चीज़ जिसको हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, जो कैसी है, फाइंड कर रहे हैं मतलब कैसी है वो, स्लिपरी यानी कैसी है, कैसी है, डिफ़िकल्ट टू फाइंड, यानी कि हम उसको जल्दी से फाइंड नहीं कर सकते, जल्दी से उसको ढूंढ नहीं सकते, जल्दी से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो वो कैसी हो जाएगी, स्लिपरी हो जाएगी। एल्यूसिव का सीधा सिनोनिम्स हो जाएगा स्लिपरी। तो ये दोनों चीज़ हम याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल। देखो आपको पता है फ्रूगल का मतलब क्या होता है, तो फ्रूगल का मतलब ऐसा व्यक्ति जो खर्चा तो करता है, बट कैसे करता है, सोच समझ के खर्चा करता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के खर्चा करे। यानी वो कैसा है, वेस्टफुल है नहीं, वो तो प्रोडिगल होता है। प्रोडिगल यानी खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। एक्स्ट्रावेगेंट यानी बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। तो ये दोनों वर्ड तो वैसे ही कट गए। फिर आ जाते हैं इकोनॉमिकल और जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति क्या करे, उदारवादी हो। और ये कौन से टोन में आता है,
उनकी टोन में आता है ये, पॉजिटिव टोन में, किसके, अल्ट्रुइस्ट हो, जो फिलेंथ्रोपिस्ट हो उनके। तो सीधा है कि जो व्यक्ति कैसा इकोनॉमिकल हो, फ्रूगल है, मतलब सोच समझ के खर्चा करता है वो, यानी कि वो पैसा बचाता तो है बट मतलब वो कंजूस नहीं है, वो पार्सिमोनियस नहीं है। वो क्या पार्सिमोनियस यानी क्या होता है, कंजूस। पार्सिमोनियस यानी क्या होता है, कंजूस होता है। तो वो कंजूस नहीं है, वो खर्चा तो करता है बट कैसे करता है, सोच समझ के करता है, यानी कि वो कैसा है, फ्रूगल है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। हमको दे रखा है ग्रेशियस। देखो ग्रेस का मतलब क्या होता है, ग्रेस एक वर्ड होता है ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है दया। और तो फिर मर्सी का मतलब क्या होता है, मर्सी का मतलब भी दया होती है। ठीक है, तो ग्रेशियस क्या होगा, ऐसा व्यक्ति, ग्रेशियस यानी एडजेक्टिव हो गया, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, दयालु हो। कैसा हो, दयालु। तो दयालु व्यक्ति कैसा होगा, रूड होगा नहीं, सेल्फिश होगा नहीं, पोलाइट होगा, होगा पोलाइट, या इंडिफरेंट होगा। इंडिफरेंट यानी जिसे किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो कैसा होगा, पोलाइट होगा। तो पोलाइट इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। तो गाइज नेक्स्ट वर्ड इसमें ही नहीं, 45 टोटल सिनोनिम्स आए थे किसके, फेज़ 13 के अंदर 45 सिनोनिम्स आए थे, मैंने कंप्लीट करवा दिए। एंड उनके साथ मैंने उनके सिनोनिम्स भी लिए, काफ़ी वर्ड्स के एंटोनिम्स भी लिए, और उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने आपको कंप्लीट दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और ऐसे ही सारे PYQs हम कवर कर लेंगे 2025 के, उसके बाद 2021 से 2025 के जितने भी PYQs हैं सारे कवर कर लेंगे, एग्ज़ाम से पहले पहले, प्रीलिम से पहले पहले। और फेज़ 14 के एग्ज़ाम के लिए तो मैं इसको अभी करवा दूंगा, फेज़ 13 के सारे। तो एंड तक बने रहना वीडियोज़ में। एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट करना है वीडियो के अंदर या फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। इट्स वेरी ग्रेटफुल एंड प्लेजर टू मी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।